हिंदुस्तान में पहली बार महाबलियों की सभा लगी है। यहाँ हर कोई भीम है, यहाँ हर कोई रिंग का किंग बनना चाहता है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में पहली बार रेसलिंग की तैयारी हुई है, जिसे नाम दिया गया है थर्ड डायमेंशन रेसलिंग। कहने के लिए तो ये भी एक तरह का खेल है, लेकिन इसमें मारधाड़ और साथ मौजूद होता है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ, यहाँ लड़ाई के साथ साथ डायलॉग्स भी खूब सुनने को मिलते हैं। यहाँ खिलाड़ी खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए कुछ भी कर बैठता है। आपको बता दें कि कई अलग अलग चैंपियनशिप्स को देखने और परखने के बाद 10 महाबलियों को चुना गया है। आइए उन महाबलियों का बल आपके सामने रखते हैं। बिग बुली, जो अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। डैनी, जिसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। प्रिंस, जिसका मकसद है सिर्फ रिंग का प्रिंस बनना। दिलबर सिंह, जिसके दिल में अपने दुश्मन के लिए जरा सा भी रहम नहीं। बिल्लू बादशाह, जिसकी बादशाहत के आगे दुश्मन पानी मांगता है। रॉकी, जो अपने दुश्मन को अच्छी तरह रुलाकर ही वापस भेजता है। खान, जिसके लिए रिंग का किंग बनना किसी शान से कम नहीं। रॉगर, जिसके हाथ दुश्मन को चित करने के लिए तड़पते रहते हैं। लेकिन रिंग का किंग बनना आसान नहीं होगा। यहाँ हर महाबली को एक खतरनाक लड़ाई लड़नी होगी। दुश्मन के हर फैसले को फेल करना होगा, तब जाकर उसे मिलेगा असली महाबली का खिताब। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। आज तो मन कर रहा था मैं भी कपड़े, अच्छा नहीं लगता, मैंने कोशिश करी, सोचा, लेकिन फिर इन लोगों को देखा तो मुझे लगा कपड़े उतारने से कोई पहलवान नहीं हो जाता, खासी मेहनत करनी पड़ती। और सच बताऊं, एक बहुत अच्छी चीज जो इन तीनों के बीच खड़े होकर मुझे महसूस हुई वो ये कि मैं अभी बहुत दुबला पतला हूं, जिसके लिए बहुत मेहनत की जाती है। बिग बुली मेरे साथ मौजूद है, प्रिंस मेरे साथ मौजूद है, राजू खान मेरे साथ मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है राजू, आपका बहुत स्वागत है प्रिंस, बिग बुली का बहुत स्वागत है। ये कितने इंच का है? ये 24 एंड हाफ तक लेके गया। 24 इंच डोले, 24 इंच के डोले। बिग बुली और राजू खान, प्रिंस, इनके अलावा और 10 पहलवान कुल मिलाकर वो फाइट आपके सामने पेश करेंगे जिसे आपने कई बार टेलीविजन के जरिए देखा है। लेकिन इस फाइट की हकीकत, यानी आपके जहन में कई बार सवाल आता है कि इन लोगों को जो चोट लगती है वो क्या असली चोट होती है? ये बेरहमी से एक दूसरे को जब पीटते हैं, कोई किसी पर कुर्सी चला रहा है, अभी हम देख रहे थे तस्वीरों में, आप भी कुर्सी चला रहे थे, खा भी रहे थे, आप लोगों को चोटें लग भी रही थी और आप चोट लगा भी रहे थे। तो ये चोटें कितनी असली होती हैं,
इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस किस्म की तैयारी करनी होती है, क्या इसके पीछे स्क्रिप्टिंग भी होती है या सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कुश्ती में होता है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। राजू खान से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। राजू 2 बार मिस्टर इंडिया रह चुके हैं। वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, बेंच प्रेस हो, हर चीज में राजू ने कई कीर्तिमान बनाए हैं और अपने आप को साबित भी किया, और वो अब भी वेट लिफ्ट में भी वो जुटे हुए हैं या उसके लिए पावर लिफ्टिंग में भी वो जुटे हुए हैं। लेकिन ये पहलवानी कैसे सोची? क्या बॉडी वगैरह देखकर ही पहलवानी दिमाग में आई? नहीं, बेसिकली मैं शुरू से हार्ड गेम ज्यादा पसंद करता था, लाइक कबड्डी खेलना, जो तगड़े बंदे होते थे उनको देख के इंस्पायर होना। तो इसलिए मैं धीरे धीरे है ना जिमिंग लाइन में आया और कबड्डी खेलता रहा। अपने मतलब गांव के लेवल पे कबड्डी चैंपियन भी रहा और धीरे धीरे जिमिंग लाइन में आया। जब मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला तब से आज तक मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं और मैं जीता ही जीता चला गया। अब मैं इस रेसलिंग की दुनिया में आया हूँ, शायद इसमें भी बहुत आगे तक जाने का इरादा। प्रिंस की कहानी और दिलचस्प है। इन्हें देखकर लगता है कि तो कोई मॉडल है। वाकई में ये मॉडलिंग की दुनिया से अब रेसलिंग की दुनिया में आ रहे हैं और पावर लिफ्टिंग की दुनिया में। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में भी रिकॉर्ड्स बनाए, कई कंपटीशन भी खेले हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में तो आपने बकायदा गोल्ड मेडल भी जीता है। तो यकायक ये कैसे आपकी गाड़ी मुड़ गई इस तरफ और अब हम देख रहे हैं कि आप ये एक अलग किस्म की पहलवानी कर रहे हैं? जी, मैं पहले मॉडलिंग करता था। मॉडलिंग के बाद एक एग्रेशन जो था ना वो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। एक गुस्सा हमेशा मतलब मुझे बहुत परेशान करता है। मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम में वर्कआउट करता हूँ, बहुत वर्कआउट करता हूँ, लेकिन कहीं गुस्सा शांत हो नहीं पाता मेरा। यहाँ गुस्सा शांत कर रहा है? यहाँ गुस्सा मेरा शांत हो रहा है। कैसे? एक दूसरे को पीट कर? एक दूसरे। अच्छा, अभी आप तीनों आपस में लड़ ली है एक आध बार? तीनों में इस पे थोड़ा डिटेल में अभी बात करूंगा मैं, लेकिन मेरे साथ में ये बहुत चौड़े लंबे चौड़े बिग बुली इनका नाम है और यथा नाम तथा शरीर इनका है। और ये बिग बुली नाम कैसे पड़ा आपके काया को देखकर? एक्चुअली में जो हमारे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि बेसिकली बॉडी बिल्डर्स हो या इतना हो, या तो उनका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, शेप नहीं रख पाते, या शेप के रख पाते हैं तो वो साइज नहीं हो पाता। तो मैंने इसी को इसके बीच में मेंटेन रखा अपने आप को, और इसके मेंटेन रखने के चक्कर में डाइट बहुत हैवी है। तो उसी वजह से कुछ साइज की वजह से कुछ डाइट की वजह से मेरा नाम बिग बुली पड़ गया। मैं दुश्मनों में हमेशा भारी रहता हूँ, तो शायद इस वजह से भी। कब से आपने शुरू किया ये सब? ये मुझे शुरू किए हुए 3 से 4 साल हो गए, और शुरुआती दिनों में सच कहूँ तो 12-13 साल की उम्र से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ रेसलिंग। और उस टाइम पे मेरा इतना वजन नहीं था, ना मेरी इतनी बॉडी थी जो आप देख रहे होंगे। उस टाइम में मैं बहुत पतला दुबला एक आम इंसान था, तो मेरी तरह कह सकते हैं। तो कुछ लोगों के सुन के कि भाई कुछ टीवी में देख के एक मोटिव मिलना है, हमें भी ऐसा बन सकते हैं, कुछ करना चाहिए। तो मैं उसी तरह थोड़ा दिमाग था। फिर उसको ढालने में मैंने कहा अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो उस बॉडी को ढालने के इतने साल मुझे लगे। राजू, आप काफी समय से सारी चीजें देख रहे हैं, आप इन सब लोगों में सीनियर भी हैं, हमने देखा, और आपने कई इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन भी देखे हैं। ये जो कुश्ती है, इसको ये भी कहा जाता है कि ये अलग किस्म की कुश्ती है, वैसी कुश्ती नहीं है जो हमारी देशी कुश्ती कहलाती है, या कुश्ती का जो एक फॉर्मेट होता है। इस कुश्ती को आप क्या असली कुश्ती या किस तरह की कुश्ती मानेंगे? देखिए, बेसिकली क्या है कि जो हमारी मिट्टी वाली जो कुश्ती होती है उसमें कुछ रूल्स है, और जो हमारी ये कुश्ती है, इसी जो रेसलिंग है, इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि इसका कोई रूल नहीं है। अच्छा, बिग बुली मुझसे बार बार कह रहे थे ये डायलॉग मैं बोलूंगा और राजू भाई ने ये डायलॉग पहले ये अपने मुंह से कहना चाहिए। बेसिकली पता है कि जो क्वेश्चन आपका था तो उसका आंसर यही होगा। ये एक बार इंटरव्यू कर देता हूं, इसका रूल क्या है? एक्चुअली में इसका रूल ही ये है, सबसे बड़ा रूल कि इसका कोई रूल नहीं है। ये फ्री स्टाइल रेसलिंग है, इसीलिए इसे फ्री स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा रूल है। जब मारते हो किसी को, तब ऐसा नहीं लगता कि किसी को चोट लग जाएगी या किसी को आप जख्मी कर रहे हो? क्योंकि जब मारने वाला हमें नहीं सोच रहा कि हमें चोट आ सकती है, तो हम क्यों सोचे उसके बाद? मारते मारते गुस्सा पड़ता है, हम भी मारते हैं। इसलिए मतलब जब तक पहले सामने वाला नहीं मारेगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे? ऐसा कुछ नहीं। एक नाम के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ कि एक सांड है, वो ताकत से पागल हो चुका है, तो मैं रिंग के अंदर वही हो जाता हूँ। और आप क्या हो जाते हैं राजू?
नहीं, बेसिकली क्या है कि हमें जब हम रिंग के अंदर आते हैं तो हमारा एक ही टारगेट होता है, जीतना है तो जीतना है। अब उसके लिए तो हमें तो मारना पड़ेगा ही। अभी कई कंपटीशन होते हैं, आप लोगों ने कई कंपटीशन खेले भी प्रिंस, इस कुश्ती को जीतने में दिलचस्पी क्या है? मतलब आप करियर का क्या शेप देखते हैं आने वाले समय में? इस रेसलिंग का एक अलग ही नशा है। मुझ पर तो सर चढ़कर बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं इंजरीज। एक तो यहाँ पंचिंग करते टाइम काफी इंजरीज, माथे पर, यहाँ भी हाथ में काफी इंजरीज। अभी लेटेस्ट इंजरी है यहाँ पे, काफी पेन है इसमें, लेकिन पेन वेन सब गया तेल लेने। ये बिल्कुल भी बता रहे थे कि आपके कंधे में भी चोट आ गई थी। या लास्ट एक ट्रायल फाइट हुआ था हमारा, तो उसमें मुझे 2 फाइटर्स ने पोल के कॉर्नर पे थ्रो किया था और मैं अपनी स्पीड कंट्रोल कर नहीं पाया, तो मैं पोल में जाके बैश कर गया और मेरा शोल्डर इंजर्ड हो गया काफी, और उसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन रिकवर होने में लगे। वो काफी मेजर भी हो सकता था, बट टचवुड में थोड़ा बच गया। दर्शक जब देखता है तो हो सकता